आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूँ रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। साथियों, आज नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी स्वरूप का दर्शन करते हुए मैं आप सभी को माँ ब्रह्मचारिणी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज नवरात्र का दूसरा दिन है। शक्ति के 9 स्वरूपों में से आज ब्रह्मचारिणी का दूसरा स्वरूप है। ये बात हमारे शास्त्रों, पुराणों और तमाम धार्मिक ग्रंथों में लिखी हुई। जैसे कि मैंने बताया, नवरात्रि शक्ति का पर्व है और शक्ति के इस पर्व में शक्तिशाली माँ देवी की पूजा, सभी आराधना सभी लोग कर रहे हैं। अब बात मैं अपने जनपद फतेहपुर के भूमाफियाओं की कर रहा हूँ। भले ही उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ माफिया पोर्टल बनवाने की बात करते हों, 24 घंटे के अंदर सरकारी ज़मीनों पर भूमाफियाओं द्वारा किए गए कब्जे को वापस करने की बात करते हों, लेकिन ये बात फतेहपुर में लागू नहीं हो रही। अभी कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश में के एक राज्य मंत्री, जो जनपद के प्रभारी मंत्री हैं, वो उत्तर प्रदेश सरकार के 9 सालों की उपलब्धियों का बखान करने के लिए फतेहपुर आए हुए थे। वहाँ उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी उपलब्धियां गिनाना उन्होंने शुरू कर दिया। उनकी उपलब्धियां सुनने के बाद फतेहपुर के एक पत्रकार साथी ने उनके संज्ञान में लाया कि आप ही की पार्टी के एक सत्ताधारी नेता ने फतेहपुर जेल की 1 बीघा ज़मीन और उससे लगे हुए रास्ते पर जबरन कब्जा कर लिया। और कब्जा ही नहीं किया, जो 80 फीट ज़मीन सड़क के किनारे थी, जो 5 लाख वर्ग फुट की आज उसकी बाजारू कीमत है, उसके हिसाब से उसने जो है 4 करोड़ रुपए की उसको बेच भी डाली। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिले के सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, जिनमें जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक सहित सभी बड़े अधिकारी सम्मिलित थे, उन्होंने इस बात को संज्ञान में लिया और प्रभारी मंत्री ने भी उसको नोट किया। प्रभारी मंत्री के जाने के बाद जो आज हमको खबर मिल रही है, उसके आधार पर जिलाधिकारी ने राजस्व की एक टीम बना दी है, जो उस कथित ज़मीन की पैमाइश करने में लगी हुई है। बताया जा रहा है कि पैमाइश करने के बाद उस सत्ताधारी माफिया के ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। अब कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, ये हम नहीं जानते। अभी ये मामला यही दबा था कि कल की एक खबर के अनुसार एक अन्य भूमाफिया ने फतेहपुर जनपद की खागा तहसील के हदगांव के डिगवारा गांव में भी एक बहुत बड़ा खेल कर दिया। ये भूमाफिया बसपा पार्टी का बताया जाता है और बसपा का मूर्धन्य नेता भी है, लेकिन अब उसकी पहचान एक भूमाफिया के रूप में हो रही है। बताते हैं कि उस भूमाफिया का एक है अपना तंत्र से ऐसा गठजोड़ है कि वो मुहाफिज खाने से लेकर के और सरकारी तंत्र के अंदर के दफ्तरों से भी पुराने रिकॉर्डों को या तो हटवा देता है या उनमें चेंजेस करवा देता है। 4 बिस्वा ज़मीन का बैनामा करवा करके 40 बिस्वा, 38 बिस्वा, 30 बिस्वा ज़मीन पर वो अपना कब्जा कर लेता है। और ये प्रकरण समाचार के अनुसार अब माननीय मुख्यमंत्री के स्तर तक लोक भवन में पहुंच चुका है। इस तरह के कई मामले विपक्ष में रहकर भाजपा जिस माफियावाद का विरोध करती थी, जिस ओवरलोडिंग का विरोध करती थी, जिस अवैध खनन का विरोध करती थी, आज भाजपा के राज में वही सब कुछ हो रहा है। और
कहने को तो इक्का दुक्का कार्रवाइयाँ देखने को मिल जाती हैं, लेकिन ये कार्य धड़ल्ले से हो रहा है फतेहपुर जनपद में। सवाल ये उठता है कि जब 2027 का चुनाव एकदम सर पर खड़ा है, वहाँ सत्ताधारी दल की ये चुप्पी इन मोरम माफियाओं पर, इन ओवरलोडिंग माफियाओं पर, इन ड्रग्स माफियाओं पर, इन भू माफियाओं पर काबिले बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि ये चुप्पी उसके लिए 2027 के चुनाव में घातक सिद्ध हो सकती है। ये कुछ नमूने थे जो हमारे पत्रकार साथियों ने खोज करके माननीय प्रभारी मंत्री के सामने रखे और अपने अपने सम्मानित समाचार पत्रों में उनको प्रकाशित भी करवाए। सवाल इस बात का है कि क्या उत्तर प्रदेश का शासन, जिसकी शिकायत स्वयं लोक भवन के पंचम तल तक पहुंच चुकी है, क्या उत्तर प्रदेश के लोक भवन का पंचम तल उसको संज्ञान में लेगा और उस भूमाफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई करेगा? ये एक विचारणीय बिंदु, जिसका इंतज़ार जनपद वासियों को भी है, हमको भी है और आप सभी को भी होगा। ये बड़ा संक्रमण काल है, जब एक तरफ मिडिल ईस्ट में ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध लगातार एस्केलेट होता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, जिसका असर हमारे देश, हमारे प्रदेश और हमारे शहर पर भी पड़ रहा है कि आदमी परेशान है गैस के लिए और चिंतित है कि भविष्य में कहीं पेट्रोल और डीजल के दाम भी न बढ़ जाए। ऐसी स्थिति में ये माफिया लोग एन केन प्रकारेण सरकारी ज़मीनों पर या किसी दूसरे के बनावा की हुई ज़मीनों पर भी अतिक्रमण करने से नहीं चूक रहे। क्या इसको आपदा में अवसर बताया जाए? आपदा में अवसर का नारा अक्सर हमारे प्रधानमंत्री दिया करते हैं, तो क्या सत्ताधारी लोग जो इन कार्यों में लिप्त हैं वो प्रधानमंत्री जी के उन भाषणों का अनुकरण कर रहे हैं कि आपदा में भी अवसर निकालना चाहिए? आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल और मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।